तो टॉपिक है इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, जिसे हम नॉर्मली कांग्रेस कहते हैं, ठीक है। इसके सवाल जो हैं वो आपके पेपरों में बहुत पूछे जाते हैं कि कौन सा सेशन में क्या हुआ, इसके हिसाब से, ठीक है। देखते हैं। सबसे पहले इसकी स्थापना किस साल हुई? साल था 1885, 28 दिसंबर, ठीक है। 28 दिसंबर 28 दिसंबर को 1885 में, ठीक है। उसके बाद उस समय पर भारत का वाइसरॉय कौन था, ये क्वेश्चन भी आता है। तो इस समय वाइसरॉय था लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन आपका वाइसरॉय था, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, ठीक है। और देखते हैं नेशनल कांग्रेस का हेडक्वार्टर कहाँ है। नेशनल का हेडक्वार्टर है 24 अकबर रोड, न्यू दिल्ली, ठीक है। अब जब इसकी शुरुआत हुई थी तो इसका पहले नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं था, पहले इसको कहा जाता था इंडियन नेशनल यूनियन। ये क्या है? ये इसका अर्ली नेम है। जब इसकी पहली सेशन हुआ था उसमें तो यही नाम था कि इंडियन नेशनल यूनियन है, ठीक है। लेकिन बाद में इसका नाम चेंज करके किया गया इंडियन नेशनल कांग्रेस। और ये किसने सजेस्ट किया नाम? ये सजेस्ट किया था दादा भाई नौरोजी ने। इन्होंने सजेस्ट किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस नेम कि इसका नाम ये रखो, ठीक है। अब इसके फाउंडर कौन थे? इसके फाउंडर थे आपके पूर्व सिविल सर्विसेज के अधिकारी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ठीक है। सब लोग इन्हें A.O. ह्यूम के नाम से ज़्यादा जानते हैं। जब 1857 की क्रांति हुई थी उस टाइम पर तो इन्होंने उस क्रांति को बिल्कुल अपनी आंखों के सामने देखा था। क्यों? क्योंकि ये उस समय सिविल सर्विसेज में थे और इनकी पोस्टिंग कहाँ थी? इटावा में। और सबको पता है कि यूपी में इसका कितना प्रभाव था 1857 के रेवोल्यूशन का, ठीक है। अब A.O. ह्यूमे जो है बाद में जाके इनका ये मानना था कि भारत के हर शैक्षिक संस्थानों में और बाकी सब एडमिनिस्ट्रेशन में एजुकेटेड ग्रेजुएट्स जो इंडिया के हैं उनका होना चाहिए पार्टिसिपेशन ज़्यादा। और ये ब्रिटिश को उसको बिल्कुल पसंद नहीं था तो उन्होंने इनको निकाल दिया। तो इन्होंने इसी चीज़ के लिए एक अपनी पार्टी बनाई अंग्रेज़ों के विरुद्ध। और इसी का क्या नाम रखा? ये पहले रखा इंडियन नेशनल यूनियन, बाद में इसका नाम हो गया इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। और इसका जो पहली सेशन होना था, ठीक है, जो फर्स्ट सेशन होना था वो फर्स्ट सेशन होना था कहाँ पर? पुणे में होना था। लेकिन उसी साल क्या होता है, वहाँ पर बहुत बड़ा कॉलेरा का आउटरेज होता है, वहाँ पर कॉलेरा फैल जाता है। इसकी वजह से वहाँ से हटाना पड़ता है और यहाँ पर पूना में नहीं होता है। कहाँ होता है? बॉम्बे, जो तत्कालीन मुंबई है, वहाँ पर होता है। और इसमें प्रेसिडेंट किसको बनाया जाता है? प्रेसिडेंट यानी अध्यक्ष वो होते हैं उमेश चंद्र बैनर्जी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इसके अंदर 72 डेलीगेट्स ने पार्टिसिपेट किया था, 72, ठीक है। अब और क्या, 10 सेशंस जो कि मोस्ट नंबर ऑफ सेशंस हैं, ये सबसे ज़्यादा कहाँ हुई हैं? कलकत्ता में। यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की सबसे ज़्यादा सेशंस कहाँ हुए हैं? 10 हुए हैं। और कहाँ हुए हैं? कलकत्ता में, ठीक है। उसके बाद अब देखते हैं जो इम्पोर्टेंट सेशंस हुए हैं, ठीक है। जो पहला सेशन हुआ वो कब हुआ? 1885 में। बस यही ईयर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद देखते रहते हैं। कहाँ हुआ? ये हुआ आपका बॉम्बे में, ठीक है, बता ही दिया। अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष इसके WC बैनर्जी, ये इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या बात थी कि इसके अंदर 72 डेलीगेट्स ने पार्टिसिपेट किया था
इसके महासचिव कौन थे? वही एओ ह्यूम, ठीक है। और प्लेस क्या थी, कहाँ पर हुआ था ये थी बॉम्बे, लेकिन जगह कौन सी थी? जगह थी गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय। कौन सी थी? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा होता है 1886 में, ये कहाँ होता है? कलकत्ता में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष बनते हैं दादा भाई नौरोजी, द ग्रैंड ओल्ड मैन, जिनको कहा जाता था दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी जो हैं वो टोटल 3 बार अध्यक्ष रह चुके हैं, मतलब रहे थे 3 बार अध्यक्ष। कब? एक तो वही 1886 में, इसके अलावा 1893 में रहे थे, और फिर आपका 1906 में। ये 3 साल ये रहे थे, ठीक है। उसके बाद जो तीसरा हुआ ये भी है 1887, ये हुआ मद्रास में। मद्रास आज का चेन्नई है। इसके हेड कौन थे? इसके हेड बनते हैं बदरुद्दीन तैयब जी। और अब यहाँ खास बात क्या होती है? बदरुद्दीन तैयब जी बनते हैं फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट। तो ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि कहाँ बने थे? मद्रास में। तीसरे में 1887 में बदरुद्दीन तैयब जी उनका नाम था। ये बनते हैं पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट, ठीक है। आगे देखते हैं। उसके बाद आपकी जो चौथी होती है आपकी कहाँ? 1888 में। एक चीज़ बता दूँ, ये साल दे रखा है हमेशा राष्ट्र जो कांग्रेस है, कांग्रेस का सेशन हमेशा दिसंबर महीने में होता है, ठीक है, आखिरी बिल्कुल दिसंबर के, ठीक है। तो 1888 में जगह कौन सी थी? इलाहाबाद। अब यहाँ पर अध्यक्ष कौन बनता है? अध्यक्ष बनते हैं जॉर्ज यूले। अब जॉर्ज यूले ये क्या बनते हैं? ये पहले बनते हैं फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट, ठीक है। कहाँ? इलाहाबाद में। क्या नाम है इनका? जॉर्ज यूले। तो ये पहले अंग्रेज़ बनते हैं। उसके बाद और सालों में और चीज़ें होती हैं। उसके बाद अगला जो इम्पोर्टेंट है वो है 1896, जगह थी कलकत्ता, और इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे रहीमतुल्ला एम सैयानी। अब ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि पहली बार गाया जाएगा वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा रचित आनंद मठ में इसको लिखा गया। कहाँ गाया गया? पहली बार साल था 1896, जगह थी कलकत्ता अधिवेशन, कलकत्ता सेशन, और उसके प्रेसिडेंट कौन थे? अध्यक्ष कौन थे? रहीमतुल्ला एम सैयानी, ठीक है। वंदे मातरम गाया गया। ऐसे ही आगे चलते हैं। साल आता है 1905, ठीक है। 1905 में जगह थी वाराणसी। इसके हेड कौन थे? इसके हेड होते हैं गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ही राजनीतिक गुरु थे महात्मा गांधी के, ठीक है। इसके यहाँ पर इस क्या होता है 1905 में होता है कांग्रेस करती है स्वदेशी आंदोलन जो होता है इसका समर्थन, स्वदेशी आंदोलन का समर्थन करती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि 1905 में ये होगा बंगाल विभाजन, इसीलिए। तो इस बंगाल विभाजन के विरोध में, ठीक है, लॉर्ड कर्जन करेंगे बंगाल का विभाजन 1905 में, जिसके विरोध में वाराणसी में होगी दिसंबर में, और गोपाल कृष्ण गोखले जी के टाइम पर स्वदेशी का आंदोलन का समर्थन किया जाएगा कांग्रेस के द्वारा ऑफिशियली। फिर साल आता है 1906, एक साल के बाद। जगह थी कलकत्ता,
और हेड कौन थे? 1906 पढ़ा था ना, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी, ठीक है। पहली बार 1906 में क्या होता है? पहली बार स्वराज, इस शब्द का प्रयोग किया जाता है नेशनल कांग्रेस के द्वारा। स्वराज शब्द का प्रयोग, और इसमें कंफ्यूज मत होना, ये स्वराज है, एक अभी और आएगा वो होगा पूर्ण स्वराज, ठीक है। तो 1906 में आपका होता है स्वराज। उसके बाद अगला साल होता है 1907। अब 1907 में क्या होता है? जगह थी सूरत, यानी कि सूरत अधिवेशन 1907 का। इसमें आपके अध्यक्ष कौन होते हैं? इसमें अध्यक्ष होते हैं रस बिहारी घोष। और यहाँ पर क्या होता है? इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस स्प्लिट हो जाती है दो भागों में। किस भागों में? एक होता है मॉडरेट, दूसरा होता है एक्सट्रीमिस्ट। मॉडरेट का मतलब क्या हुआ? मॉडरेट का मतलब हो गया नरम दल, ठीक है। और एक्सट्रीमिस्ट हो गया गरम दल, गरम खून वाले। इनका हेड कौन होते हैं? नरम दल के गोखले। और एक्सट्रीमिस्ट जो होते हैं उनके हेड कौन होते हैं? उनके होते हैं बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। आगे चलते हैं। 1911, जगह थी कलकत्ता, और अध्यक्ष थे कौन? पंडित बिशन नारायण दर। और यहाँ पर गाया जाता है क्या? पहली बार जनगण मन। पहली बार कब? 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में, पंडित बिशन नारायण दार के उसमें। ये किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। बंगाली है, बंगाली का हमने हिंदी वर्जन लिया है, ठीक है। और इसके भारत के अलावा बांग्लादेश का भी रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है, और कहा जाता है कि शायद श्रीलंका का भी उनके द्वारा ही लिखी उससे लिया गया है। पूर्णतः नहीं, लेकिन कुछ अंश, ठीक है। 1911। उसके बाद अगला आता है 1916, जगह थी लखनऊ। हेड कौन होते हैं? अंबिका चरण मजुमदार। और मैं एक चीज़ बता दूँ, ये अंबिका चरण मजुमदार जो है ये फीमेल नहीं है, ये मेल ही है, ठीक है, जेंट्स ही हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर साइन होता है लखनऊ पैक्ट। अब आप कहोगे लखनऊ पैक्ट क्या होता है? लखनऊ पैक्ट में कुछ नहीं होता है। जो याद है 1907 में सूरत अधिवेशन में उनका टूट गए थे, कांग्रेस स्प्लिट हो गई थी। 1916 में ये दोबारा मिल जाएगी। और कौन कौन मिलेगा? यानी कि नरम दल मिल गया और गरम दल मिल गया। इसके अलावा मुस्लिम लीग भी, जो मुस्लिम लीग बनी थी, मुस्लिम लीग भी बन जाएगी, ठीक है। इसको अली बंधुओं ने बनाया था और अबुल कलाम आज़ाद, मुस्लिम लीग को, ठीक है। अब और इसी साल 1916 में ही तिलक यहीं पर कहेंगे क्या? सबसे इम्पोर्टेंट जो उनके बारे में आता है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये कौन कहेंगे? ये तिलक कहेंगे, ठीक है। इसी समय, इसी 1916 के सेशन में, ठीक है। आगे देखते हैं। 1916 के बाद अगला सेशन आता है 1917। 1917 जगह फिर से आपकी कलकत्ता। हेड कौन बनती है? एनी बेसेंट, ठीक है। यानी कि अभी तक पहली बार एक महिला बनेगी अब, यानी कि फर्स्ट लेडी या फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट। एनी बेसेंट का नाम अधिकतर आता है होम रूल मूवमेंट के लिए, ठीक है। उसके बाद 1917 में हो गया। आगे चलते हैं। 1917 के बाद साल आता है 1925। 1925 जगह थी कानपुर, और यहाँ पर प्रेसिडेंट बनेंगे कौन? सरोजनी नायडू।
और सरोजिनी नायडू बनेंगी फर्स्ट इंडियन फीमेल प्रेसिडेंट या अध्यक्ष किसकी, कांग्रेस की, ठीक है, कानपुर में 1925 में। आगे अब 1900 साल आता है 1946, ठीक है, जगह थी मेरठ, और कौन होते हैं वो अध्यक्ष, अध्यक्ष होते हैं आचार्य JB कृपलानी। अब ये साल ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये लास्ट सेशन होता है बिफोर इंडिपेंडेंस के, ठीक है, ये इसलिए तो JB कृपलानी आ गए। उसके बाद फिर एक और आता है क्या, 1948, जगह थी जयपुर। इसके हेड कौन है, इसकी हेड है डॉक्टर पट्टाभी सिद्धारमैया। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये फर्स्ट सेशन होगा आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है, इंडिपेंडेंस। अब और कुछ देख लेते हैं जो कांग्रेस के बारे में कुछ, ये तो आपके वो मेन जो सेशंस थे उनके हिसाब से, ठीक है। अब एक चीज़ बताते हैं, आपके गांधी जी जो थे, गांधी जी प्रेसिडेंट या अध्यक्ष रहे हैं सिर्फ ओनली वन टाइम, ठीक है, साल था 1924, जगह, और ये कौन सा, ये 40वां सेशन था, 40th सेशन, ये पेपर में आया हुआ है, 40th सेशन था, जगह थी बेलगांव कर्नाटका, बेंगलोर के पास है ये, ठीक है, तो और पहली बार ये गांव में भी हुआ था यहाँ, ठीक है, बेलगांव कर्नाटका, और यहीं पर आपका इंडियन एयरफोर्स की जो एयरमैन की ट्रेनिंग होती है वो भी यहीं पे होती है, ठीक है। आगे देखते हैं, इसके अलावा अब पहली बार 1937 में किसी गांव में कांग्रेस को रखा जाता है, कांग्रेस के सेशन को, ठीक है। जगह कौन सी होती है, जगह होती है फैज़पुर, फैज़पुर ये है आपका जलगांव के पास, जलगांव कहाँ है, महाराष्ट्र में, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। और इसके हेड कौन थे, हेड थे हमारे नेहरू जी, ठीक है। अब सबसे ज़्यादा टाइम तक लॉन्गेस्ट सर्व किसने किया है, लॉन्गेस्ट सर्व आपके प्रेसिडेंट कौन रहे हैं, वो रहे हैं आपके अबुल कलाम आज़ाद। ये 1940, 41, 42, 43, 44, 45, तो ऐसे 45, तो 6 साल तक यही रहे थे। और एक और चीज़, यही अबुल कलाम आज़ाद हैं जो सबसे युवा अध्यक्ष भी रहे हैं, ठीक है, सबसे युवा अध्यक्ष रहे हैं, ठीक है, कौन रहे हैं, अबुल कलाम आज़ाद, ये रहे हैं। इसके अलावा अब उनको कैसे छोड़ सकते हैं, सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस 2 बार रहे हैं, कब, 1938, 1939, 1939 में इन्होंने खुद रिज़ाइन दे दिया था क्योंकि मीटिंग हो रही थी बिना इनके बताए। कौन कर रहा था, नेहरू, तो नेहरू ने निकलवा दिया एक तरीके से, ठीक है, ये था। अब कुछ वो देख लेते हैं किस किस उसने, जो लोगों ने, कुछ प्रसिद्ध लोगों ने कांग्रेस के बारे में उनके क्या क्या विचार थे, ये पेपरों में आ जाता है कई बार, ठीक है। वैसे तो ये छोटे पेपरों के लिए तो इतना वो नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन बड़ों पेपरों के लिए ये है, ठीक है। पहला इंसान है डफरिन, लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन ने क्या कहा था, लॉर्ड डफरिन ने कहा था कि कांग्रेस एक सूक्ष्मदर्शी और अल्पसंख्यक की एक संस्था है, मतलब इससे ज़्यादा लोग जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, ठीक है, ये कहा था। फिर लॉर्ड कर्जन वही इंसान है जिन्होंने भारत का बंगाल विभाजन किया था 1905 में, ठीक है।
डफरिन, उसका लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने कहा था कि आपकी जो कांग्रेस है, कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है। ठीक है। उसके अलावा तिलक ने क्या कहा था, बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने कहा था कि कांग्रेस एक भीख मांगने वाली संस्था है, कि सिर्फ भीख मांगते हैं। उसके अलावा आपके फिरोज शाह मेहता, फिरोज शाह मेहता ने कहा था, इन्होंने कहा था कि कांग्रेस की आवाज़ भारत की जनता की आवाज़ है। गांधी जी ने क्या कहा था, गांधी जी ने ये कहा था कि कांग्रेस की समाप्ति का सुझाव ये दिया था कि भाई मेन पर्पस कांग्रेस का यही था कि सिर्फ भारत को इंडिपेंडेंस मिले, लेकिन बाद में फिर इन लोगों ने आगे बढ़ाई रखी। ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस जो है वो इंटरनेशनल कांग्रेस के आ जाते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। ठीक है। और मैं इसके PDF जो है वो वीडियो में डाल दूंगा, आप उसमें से निकाल के पढ़ लीजिएगा और वीडियो देख के समझ के कर लीजिएगा, तब ये चीज़ जल्दी आसानी से याद हो जाएगी।